जहाँ कहीं भी अप्सराओं का नाम आता है वहाँ पर स्वतः इंद्रदेव का नाम आता है। ये बात वेद पुराणों में वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपने काम निकालने के लिए छल कपट करने से बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रही थी। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को चुना और ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रमलोचा बला की खूबसूरत थी, उनके तीखे नैन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे प्रमलोचा के सम्मोहन में डोल गए। जब ऋषि कंडू पूजा पाठ तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और प्रमलोचा का काम हो चुका था। अब प्रमलोचा स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन प्रमलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन प्रमलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वह कंडू के श्राप से डरती थी और इसलिए चाहकर भी कहीं नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई। वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है? इतने दिन में तो आप गृहस्थ आश्रम में जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रमलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो गए। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे अपने आप पर, मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करना प्रारंभ किया।